पक्ष बदलता है। अमावस्या क्यों मनाई जाती है? अमावस्या में क्या होता है भैया बताओ? अमावस्या को क्या होता है कि अमावस्या मनाई जाती है? अरे यार, पितरों का खाना तो ठीक है। प्रकृति में क्या बदलाव होता है कि अमावस्या? हमारे यहां सब वैज्ञानिक है। प्रकृति में बदलाव से हम लोग तिथि मनाते हैं। बताओ प्रकृति में क्या बदलाव होता है कि अमावस्या मनाई जाती है? हाँ, क्या? चांद पूरा दिखता है, उसे अमावस्या कहते हैं। वाह, ताली बजा लो। चांद पूरा दिखता है इसलिए अपन लोग अमावस्या। ये लाल शर्ट वाले भैया बताएंगे। हाँ, अमावस्या क्यों मनाई जाती है? अमावस्या के दिन चांद कितना होता है? हाँ, आधा के पूरा की बिल्कुल। हाँ, अमावस्या के दिन चांद का क्या होता है? लोप होता, अर्थात नहीं दिखता, अंधकार से भरा हुआ होता है। उसे उस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। प्रतिपदा से अमावस्या की दूरी है 15 दिन। और फिर अमावस्या के बाद दूसरी जो शुक्ल पक्ष कितने होते हैं? एक महीने में कितने पक्ष? कौन कौन से? कृष्ण पक्ष में क्या होती है? अब सुनो, सब लोग ना बोलना, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। सब चुप टाप रहना, घर में तुम पंचायत कर लेना ये सारी। और अपने बच्चों को सब समझाना। मेरी माँ, आप जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, ये भैया बताएंगे। आप हाँ, अभी बैठो, हम प्रश्न तो पूछ लें। अभी प्रश्न नहीं पूछे, तुम खड़े हो रहे हो। चलो बताओ कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में किस पक्ष में अमावस्या होती है? हाँ? हाँ? कृष्ण पक्ष में अमावस्या और शुक्ल पक्ष में क्या होती है? हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कौन सा पक्ष अंधेरा है और कौन सा पक्ष उजेला है? बात समझ में आ रही है क्या? कौन से पक्ष में होती है अमावस्या? हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ, कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या, शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष होता है प्रकाश से भरा, कृष्ण पक्ष होता है अंधेरे से। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। शंकर जी के सिर पर जो चंद्रमा है या नहीं? वो कौन सी तिथि का चंद्रमा है? जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे, सारे नहीं बोलेंगे, सब टुप्पी टाप रहेंगे। शंकर जी के सिर पर जो चंद्रमा है वो कौन सा चंद्रमा है, अर्थात किस तिथि का चंद्रमा है? ये दादाजी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण पक्ष कौन सी तिथि का? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कब का? नहीं, आप बताओ। अब सब बताओ, अमावस्या कौन बोल रहा है? मैया, क्या खाई हो आज? शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो द्वितीया का चंद्रमा है। कौन सा चंद्रमा है? जो द्वितीया का चंद्रमा होता है ना, जरा सा होता है, वही शंकर जी के माथे पर है। शंकर जी के माथे पर चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा कितने हैं? एक है तो एक आकाश में है, तो दूसरा शंकर जी के पास। एक बार चंद्रमा नाराज हो गए कि मेरे बिना काम होगा नहीं, तो समुद्र में चले गए।
फिर समुद्र में जब गए चंद्रमा, तो हाहाकार मच गया कि भाई चांद के बिना कैसे काम बनेगा, होना चाहिए क्योंकि व्यवस्थाएं चांद से ही हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्धारण चांद से ही होगा। अब तो तब शंकर जी ने, तब भगवान श्रीमन नारायण ने एक चंद्रमा और प्रकट किया। एक चांद और प्रकट किया। अब जब ये चांद प्रकट हो गए तो वो जो गुस्सा होके चांद गया छुट्टी में, उसको लगा मेरे बिना तो काम रुका होगा, तो उसने झांक के देखा तो यहां चांद खिला था। उसने कहा भगवान मेरी तो कुर्सी चली गई। तुरंत दौड़े दौड़े आए चांद, हे प्रभु क्षमा करो क्षमा। अच्छा, जैसे हड़ताल में नहीं चले जाते कर्मचारी, ऐसे चांद एक दिन हड़ताल में चले गए, हम नहीं करेंगे काम, हमारी पगार बढ़ाओ। भगवान बोले जाओ दूसरा बना लेंगे। दूसरे आ गए। अब चांद घबराया, गया भगवान के पास। तो भगवान ने कहा अब तो ये आ गया काम पे, अब तुम जाओ। अब वो बोले मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया, रोया भगवान की शरण में। भगवान ने कहा ये तो आ गया। तब शंकर जी ने कहा तू भगवान की शरण में है इसलिए आजा, तू भगवान की शरण में गया है इसलिए मैं तुझे अपने माथे पर धारण करता हूं। जो भगवान की शरण में चला जाता है शंकर जी उसे मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए उस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण कर लिया। वो हड़ताल वाला चंद्रमा है। तो चांद हो गए दो, इसलिए भगवान राम भी चंद्र लगाते हैं। रामचंद्र भगवान की और कृष्णचंद्र भगवान की। तो जो रामचंद्र का राम है वो शिव जी के माथे वाला रामचंद्र है, और जो कृष्णचंद्र में चांद है वो आकाश में जो चांद है वो चांद है। एक रामचंद्र एक कृष्णचंद्र, दोनों के नाम के आगे चांद है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा दो, एक शिव जी की जटाओं में एक आकाश में। तो राम जी वाले चंद्रमा जो हैं शिव जी वाले हैं, और आकाश वाले कुछ भी कहो आप, ये तो समझ की बातें हैं। तो ये शंकर जी के सिर पर चंद्रमा का क्यों विराजमान हुआ, कोई प्रश्न कर ले तो उसका समाधान मैंने आपको दिया कि ये कथा है, ये बात थी। इसलिए शंकर जी के माथे पर चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा से ही महीने का निर्धारण होता है। चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा घटते बढ़ते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ना, चंद्रमा नहीं घटते बढ़ते, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा तो वही है। जैसे हमारा शरीर तो घटता बढ़ता है। आपका वजन 55 किलो है, ज्यादा खाओगे तो 60 किलो हो जाएगा, कम खाओगे तो 45 किलो हो जाएगा। आपका वेट 80 किलो का है, आप ज्यादा खाओगे 85 का हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखोगे तो 70 किलो के आप, मतलब आपका वेट घटता बढ़ता है। हाँ या ना? और माइनर तो रोज आपका वजन घटता बढ़ता है। ग्राम में यदि देखा जाए तो आपका रोज वेट हल्का कम ज्यादा होता रहता है। ये बात सही है ना? तो आपका शरीर तो घटता बढ़ता है, लेकिन आपकी आत्मा घटती बढ़ती है। बोलो, जैसे हमारी आत्मा स्थिर है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, शरीर घटता बढ़ता है। लड़कपन का शरीर अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग। उसी तरह चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाओं के नाम बताओ। चंद्रमा की कलाएं कितनी? जोर से, सही कह रहे हैं, जोर से बोलो बस। 16 कलाएं, चंद्रमा की कलाएं 16 कलाओं के नाम है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। कितनी हो गई? ये 16 चंद्रमा की कलाएं हैं। ये 16 क्या हैं? कलाएं।
तो ये 16 जो कलाएं हैं वो इसलिए भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्रवंश में आए। भगवान कृष्ण किस वंश में आए? इसलिए चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? तो जो लोग कहते हैं कृष्ण की कलाएं 16 हैं, वो लोग जानते नहीं है कृष्ण की कलाएं 16 नहीं है। कृष्ण चंद्रवंश में आए तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं, इसलिए कृष्ण को 16 कलाएं कहा जाता है। जबकि भगवान तो अनंत कलाओं के धनी है। 16 क्या है? भगवान के पास तो करोड़ों कलाएं हैं। तो जो ये बात समाज में कही जाती है कि कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त हैं और राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं, ये बिल्कुल फेक है, झूठ है। अच्छा, सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी याद? अच्छा, अब की बार कभी गंगा जी जाओ तो एक छोटा सा काम करिएगा, और वो काम ये है कि आप अपने यहां से ना एक सीसी लेना, बोतल खाली, और उसमें अपने घर के आसपास का गंदा पानी भरना सीसी में और ढक्कन लगा के। साथ में गंगा जी जब जाओ तो लेकर जाना, और फिर गंगा जी जब पहुंच जाओ तो सीसी को गंगा जी में डालना, और घंटे 2-4 घंटे या 2-4 दिन तक पड़ी रहने देना। और जब वापस आप आए तो सीसी को निकाल कर ले आए और फिर यहाँ लाकर ढक्कन खोल के सबको पिलाओ, भैया पियो गंगा जल। कोई पिएगा? क्यों मैया, क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें गंदा पानी भरा महाराज जी। अच्छा, तो वो गंगा में डूब गई, 2-3 दिन तक डूबी रही, तो शुद्ध नहीं हुई क्या? क्यों नहीं हुई बताओ? क्यों नहीं हुई? गंगा में तो डूबी रही वो। जब वो सीसी गंगा में डूबी रहने से शुद्ध नहीं हो सकती, तो आप लोग भी गंगा में डुबकी लगा के शुद्ध कैसे हो गए? जब तक उस सीसी के अंदर पानी ना जाए, भाई सीसी में गंदा पानी आपने भर के ढक्कन लगा के गंगा जी में डाल दिया और 4 दिन तक पड़ी रहने दिया, तो वो जैसी डाला आपने वैसे ही निकली, 4 दिन बाद भी वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जब आपके गंगा नहाने के पहले भी आप जैसे थे, गंगा नहाने के बाद भी आप यदि वैसे ही रहे, तो फिर गंगा नहाने का लाभ क्या है? पानी तो अंदर गया ही नहीं। अंदर मतलब पानी ने आपकी चेतना को, आपके मन को, आपके विचारों को तो उसने पवित्र किया ही नहीं। और अपवित्रता कोई शरीर की थोड़ी होती है। बताओ, गंदा मन होता है कि तन गंदा? समाज के गंदे तन को स्वीकार किया जा सकता है कि गंदे मन को स्वीकार किया जा सकता है? बोलो, गंदा क्या होता है, मन या तन? बोलो। ये छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, ये छोटे से बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे तो मलमूत्र कर ही लेते हैं, छिच्छी सुसु करते हैं, और कई बार बच्चे वहां पर छिच्छी करके उसी में घूमते रहते हैं, पूरे शरीर में वो मलमूत्र लगा के घूमते हैं। लेकिन वो मलमूत्र भले उनके पूरे शरीर में लगी है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं है। क्यों अशुद्ध नहीं है वो? क्योंकि वो गंदगी उनके शरीर पर है, उनके मन पर वो गंदगी। तो आपका शरीर मलमूत्र से भले भीगा है, लेकिन विचार आपके पवित्र हैं। तो शुद्धि तन की नहीं, मन की ज्यादा जरूरी है। इसलिए गंगा नहाने से किसकी शुद्धि होनी चाहिए और होती किसकी है?